बहुत से लोग हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी किया करें, क्योंकि हम ही इस एमडी कैट के टॉपिक को सबसे ज्यादा कवरेज दे रहे हैं मोमेंट बाय मोमेंट। तो आप भी हमें सपोर्ट करें ताकि हम मोटिवेट होकर मजीद वीडियो बनाएं और कोशिश करें कि हमारी वीडियो एंड तक देखें ताकि कोई इन्फो मिस ना हो सके और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हॉट न्यूज स्टूडियो और हॉट न्यूज स्टूडियो की जानिब से एक अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोर्ट ने फाइनल फैसला ये किया था कि 2 एमडी कैट लिए जाएंगे, एक 29 तारीख को और एक 13 दिसंबर 2020 को। फिर इसको लेके भी हुआ कि 2 टेस्टों का मेरिट एक साथ कैसे बन सकता है और ये 2 टेस्ट लेना पीएमसी एक्ट 2020 की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। पर वो पिटीशन डिसमिस हो गया और कहा कि बहुत सख्त एसओपीज के अंदर दोनों टेस्ट ले लिए जाएं। फिर उसके बाद अब वापस मसले बच्चों के आए। फिर एडवोकेट जबरान नासिर ने कुछ ट्वीटें की और फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक केस फाइल कराया गया। और अब एडवोकेट जबरान नासिर ने एक और ट्वीट किया जो आपकी स्क्रीन पर है। अपडेट: Honorable Sindh High Court issued detailed order in our petition which was filed to challenge PMC taking #MDCAT on 2 different dates. Though SSC allowed PMC to conduct tests on 2 different dates, it has directed PMC to release a single merit list announcing result of both 29th and 13th tests together. इसका मतलब ये है कि ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ने जिस वक्त एडवोकेट जबरान नासिर ने वो वाला पेटिशन दायर कराया था कि 2 टेस्ट लीगल है पीएमसी के खिलाफ, और जब वो उन्होंने पेटिशन डिसमिस कर दिया था, अब उसका डिटेल ऑर्डर आ चुका है और उस डिटेल ऑर्डर के मुताबिक सिंगल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी 13 के टेस्ट के बाद। 29 का टेस्ट तो पहले हो गया, अब 29 के टेस्ट के बीच में डायरेक्ट रिजल्ट नहीं आ सकता। जब 13 का टेस्ट होगा उसके मार्क्स कैलकुलेट होंगे, फिर जाके सिंगल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। एडवोकेट जबरान नासिर की एक और ट्वीट है जो आपकी स्क्रीन पर है। This direction by SHC given in its detailed order means that PMC cannot announce result of 29th November #MDCAT test till 13th December test is conducted and its marks are also calculated. Only a single merit list for both tests will be issued together on same day. इसका मतलब ये है कि पीएमसी के एसएससी सिंध हाई कोर्ट के इस डिटेल ऑर्डर के मुताबिक पीएमसी अपने रिजल्ट नहीं अनाउंस कर सकती जब तक कि 13 दिसंबर 2020 का टेस्ट हो नहीं जाता और उसके मार्क्स कैलकुलेट नहीं किए जाते, और फिर एक सिंगल मेरिट लिस्ट वो दोनों टेस्ट की इश्यू होगी एक ही दिन पर। अब आपकी स्क्रीन पर डिटेल कोर्ट ऑर्डर है। अब हम ये डिटेल कोड ऑर्डर आपको समझा देते हैं। 11th पॉइंट से समझाएंगे। 11th पॉइंट: इन व्यू ऑफ द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट द इम्पंज अनाउंसमेंट डिसीजन has not infringed any fundamental right of any of the applicant including the present petitioner, and the same is not contrary to any of the provision of PMC Act and or any other law. उन्होंने कहा कि ये जो हमने फैसला किया है कि 2 टेस्ट होने का, ये हमने एक खास सर्कमस्टेंसेस के अंदर किया है कि लोग दूसरे बच्चों के अंदर कोरोना ना फैलाया जाए और कोरोना को कम से कम रखने के लिए कि हम कोरोना नेगेटिव का अलग लें और पॉजिटिव का अलग लें। और ये जो है ये किसी की भी, मेरे ख्याल से किसी की भी राइट की ऑफेंड नहीं है कोर्ट के मुताबिक। 12. Foregoing are the reasons of the short order announced by us on 27th November 2020, whereby this petition was dismissed in the following terms and with the following direction to PMC. Learned Counsel for the petitioner and respondent number 3 as well as Learned DAG has concluded their submission. For the reason to follow the instant petition and listed the application are dismissed. However, with the direction to respondent number 3 PMC to ensure that all SOPs in the relation to the COVID-19 pandemic prescribed by the National Disaster Management Authority, NDMA, Ministry of Health Government of Pakistan and the Ministry of the Health of the province concerned are strictly followed in letter,
and spirit by the student invigilator and all the person staff present at the examination center during the subject MDCAT examination. There will be no order as to cause. PMC is further directed to ensure that result of the subject test held on 29 November 2020 and 13 December 2020 must be announced together and a single merit list is issued in respect of the test held on the both above days. इसका मतलब ये है कि फाइनली उन्होंने अपने डिसीजन को कंक्लूड किया कि 27 नवंबर 2020 का पेटिशन वो डिसमिस कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पीएमसी को उधर टेस्ट सेंटर पे सख्त एसओपीज फॉलो करवानी चाहिए। जो भी पर्सन हो, इन्विजिलेटर हो, वहां पे कोई भी पर्सन प्रेजेंट हो, वो एनडीएमए और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ प्रोविंस गवर्नमेंट के अंडर ही उसकी पूरे एसओपीज फॉलो होंगी। तो इधर कोई ऑर्डर नहीं हुआ और फिर आके जाके उन्होंने डायरेक्ट किया कि दो टेस्ट जो 29 नवंबर 2020 और 13 दिसंबर 2020 का टेस्ट है, उन दोनों के रिजल्ट साथ ही अनाउंस किए जाएंगे और एक सिंगल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उन दोनों टेस्टों की एक सिंगल डेट पे। एजुकेशन के बारे में और न्यूज जानने के लिए और एमडीकैट के बारे में और खबरें जानने के लिए कि अब एमडीकैट का क्या होगा, अब क्या होने वाला है, क्या कोर्ट केस होगा, क्या होगा, अगर कोर्ट केस होगा तो उसके बारे में क्या खबरें होंगी, मेरिट क्राइटेरिया दो टेस्टों का कैसे बनाया जाएगा, फाइनल मेरिट क्या होगा, कॉलेजेस का मेरिट कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है, इंटरव्यू में प्राइवेट सेक्टर के एडमिशन के लिए में इंटरव्यू की क्या मेरिट की क्वांटिटी होगी, क्या होगा इंटरव्यू में, क्या हो सकता है, क्या पब्लिक कॉलेजेस के लिए भी कोई इंटरव्यू रखा जाएगा या मैट्रिक के मार्क्स ही रखे जाएंगे, या फिर पब्लिक का क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट एडिशन करा सकती है, अब आगे भी क्या हो सकता है, सबके बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि तमाम एमडीकैट के तलबा को पता चल जाए कि अब उनके साथ क्या हो सकता है और वो इससे आगाही रखें। शुक्रिया।